श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 31 जनवरी को गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन पड़ रहा है और इस बार गुप्त नवरात्रि का जो दूसरा दिन है, द्वितीय दिन है, वो शुक्रवार के रूप में है ना। तो आप सभी लोगों की बहुत सारी ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो माघ महीने में पड़ने वाली ये जो गुप्त नवरात्रि है, बस आपको 2 लौंग के जोड़े से एक छोटा सा उपाय करना है, जिससे आपकी जो मनोकामना होगी, जो विशेष होंगी, वो पूरी जरूर होगी, है ना। अब इस लौंग का इस्तेमाल हम देवी माता के सामने भी करेंगे, साथ ही साथ महादेव के भी सामने करेंगे, जिससे दोनों की कृपा हमारे ऊपर एक साथ पड़े। ठीक है ना। चलो वीडियो को समझते हैं, पूरा देखिएगा। यहां पे आप सभी को लौंग दिख रहा है। पहले मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही समझा दूं, इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो, जो भी नवरात्रि पड़ती हो, ठीक है ना। लेकिन शुक्रवार का दिन मैंने चूज इसलिए किया इस उपाय के लिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन किसका होता है? देवी मां का होता है। ठीक है ना, समझते हो आप भी ना। अब देखो मैंने क्या लिखा था, 2 लौंग का जोड़ा। जब जोड़े की बात आती है तो एक जोड़े में कितने लौंग आते हैं? 2 लौंग। और 2 जोड़े में कितने लौंग आएंगे? 4 लौंग। इसका मतलब आपको लौंग कितना लेना है? 4 लौंग। अब 4 लौंग जो आप लोगे, उसके फूल टूटे ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, देखो देवी मां को समर्पित करना होता तो चलो एक बार चल जाता कि हम टूटे हुए लौंग समर्पित कर दे रहे हैं, लेकिन हमें महादेव को भी चढ़ाना है, तो इसलिए महादेव को कभी भी खंडित चीजें समर्पित नहीं की जाती हैं, वरना दोष लगता है। इसलिए लौंग के जो फूल हों वो टूटे हुए ना हो। बातें समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप सभी को दिख रहे होंगी देवी मां। अब आपके घर में देवी माता की फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहां पे भी कर सकते हो, या फिर आपके घर के आसपास कोई देवी मां का मंदिर हो, वहां पे भी करो। अब लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया हम कौन से देवी माता के पास रहें? तो देवी माता का दिन है, कोई सी भी देवी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। कोई भी देवी माता हो, उनके सामने 4 लौंग समर्पित करना और उनसे यही विनती करना, हे देवी मां, हम ये 4 लौंग आपको भेंट स्वरूप समर्पित कर रहे हैं। हमारी ये मनोकामना है, हमारी ये विशेष है। आज इस गुप्त नवरात्रि के अवसर पर जो माघ महीने में पड़ रही है, इसे स्वीकार करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना करने के बाद में जो 4 लौंग देवी माता के सामने आपने समर्पित किया था, उन्हीं 4 लौंग को उठा लेना और एक तांबे के लोटे में जल को भर लीजिएगा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, माघ महीने का दिन है, स्नान लोग कर रहे हैं गंगा जी में, तो क्या डालना है? गंगा जल डालना है। फिर आप इस कलश को उठाएंगे और सीधा पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक है ना। अब शिवलिंग के ऊपर पूरा परिवार महादेव का विराजमान है, पता है आपको। कहीं पे भी, जहां पे भी आपकी इच्छा हो, वही 4 लौंग आपको समर्पित कर देना है। किसके नाम से चढ़ाओगे? मैंने आपको बता रखा है कि जब हमारे जीवन की स्थिति विपरीत चल रही हो तो कौन से नाम लेते हैं? हमेशा कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदुक रूप महादेव का है। गुरुजी की कथा आपने सुनी होगी, कुंदुक रूप के बारे में गुरुजी ने अपनी बहुत सारी कथाओं में बता रखा है। तो इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 4 लौंग समर्पित करके एंड देन लास्ट में 1 लोटा जल चढ़ा देना। बातें समझ में आई क्या? चलो अब हम लोग यहां पे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब दूसरा उपाय आपको बेलपत्र से करना है। एक छोटी सी बात आपको समझाना क्या बताना चाहता हूं। मेरे पास लगभग कल से 100 मैसेज आ चुके हैं अपने रुद्राक्ष को लेके, जिन भी लोगों ने मुझे ऑर्डर दिए थे। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जैसे इतना दिन वेट किए हो, 2 से 3 दिन और वेट कर लो। इसके पीछे रीजन ये है, महाकुंभ की वजह से जितने भी तीर्थ स्थल हैं, यहां तक कि मेरे साइड में जितने भी तीर्थ स्थल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, जिसके चलते जितनी भी ट्रैफिक है ना, उन ट्रैफिक को रोक दिया जा रहा है 24-24 घंटे। इसलिए जो मैंने पार्सल भेजा है वो ट्रकों में फंसे हैं, ट्रेनों में फंसे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। आप लोग मैसेज मत करिए भैया पार्सल कहां पहुंचा। मैंने भेज दिया है, भरोसा रखिए पहुंच ही रहा होगा, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, तो प्लीज थोड़ा सा समझिए, ठीक है ना।
चलो अब बातें करते हैं उपाय की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस दूसरे उपाय को हम करेंगे तो इससे हमको बेनिफिट क्या होने वाला है। इस उपाय के जो फायदे होंगे वो कष्ट को दूर कर सकते हैं ना। जैसे कष्ट के रूप में अगर आप मानो कि आप के घर में पैसों की कमी है, आप के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, तो आप इस गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन करेंगे उपाय को। इसके लिए आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ लेनी है जो कि एक बेलपत्र होगी ना। एक ही सारे सामान को लेना है। तो एक बेलपत्र लिया, बेलपत्र के साथ में मैंने आपको लगभग सभी वीडियोस में बता रखा है कि महादेव को अगर कोई भी चंदन प्रिय है तो कौन सा है, लाल चंदन। लेकिन यहां पे जो लाल चंदन आपको दिखाई दे रहा है कैसा है, पाउडर के रूप में है। पाउडर नहीं लेना है, पाउडर वाला अगर आपके पास में है तो ऐसे छोटी सी कटोरी लो, उसमें पाउडर डाल के थोड़ा सा गंगा जल या नॉर्मल जल डाल के सॉरी बोलते बोलते उसको गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। फिर आप सभी को लेना होगा एक चावल का दाना जो कहीं से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। कभी कभी मुझे हंसी आ जाती है वीडियोस बनाने में सच में, तो माफ़ करिएगा भाई आप लोग, 1 मिनट। हाँ चलो अब समझते हैं। जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रही है, इस बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको जो पेस्ट बना है ना गाढ़ा सा, उसको आपको ऐसे लगाना जैसे मैंने लगा दिया, ठीक लगाना। अब लगाने के बाद में जो आपके पास में चावल का दाना है ना, जो कहीं से खंडित नहीं है, ऐसे चिपका देना जैसे मैंने चिपका दिया ना, आप भी चिपकाओगे। जब चिपकाओगे ना तो जो आपकी बेलपत्र होगी कुछ ऐसे सज करके नजर आएगी ना। आप इस सजी हुई इस बेलपत्र को उठाना, फिर से वही काम करना है, तांबे के लोटे में जल और गंगा जल डालेंगे और फिर पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो मैंने एक बात आपको और बता रखी है कि अगर हमको अपनी कोई भी बात महादेव से जल्दी मनवानी है तो हमें किसे खुश करना है, माता अशोक सुंदरी को। तो आप सभी लोगों को माता सती का स्मरण करते हुए यानी कि माता उमा का ध्यान करते हुए, किसका ध्यान करोगे यहाँ पे, माता उमा का ध्यान करके बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करके और फिर आप सभी को जल किसके नाम की चढ़ानी है, वही नाम आपको ध्यान होना चाहिए, भूलना नहीं है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना, ठीक है ना। करके देखिएगा, जो भी कष्ट होंगे आपकी लाइफ में वो कष्ट आप पे खत्म जरूर होंगे। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको शमी के पत्ते से करना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप सिर्फ सुने जा रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब देखो समझते हैं इस उपाय को। देखो शमी का पत्ता जैसे ही आपको दिखाई देता है, आपके माइंड में आया होगा पक्का भैया ये उपाय किसके लिए होगा, किसी भी रोगी को ठीक करने के लिए, यानी कि बीमारी का ये उपाय आप सभी को करना है। इसके लिए हमें शमी के 1 पत्ते लेने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेने हैं। जितने भी लोग मेरी वीडियोस को विदेश से देख रहे हैं और आपको शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप उस शमी के पत्र के स्थान पे चावल के दाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो शमी का पत्ता यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इस शमी के पत्ते को आपको लेना है, जितने भी रूम्स हों आपके घर में सभी कमरों में घूमना पहले, और घूमने के बाद में आपके घर का जो रोगी व्यक्ति है, मतलब कहने का जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, उसके हाथों से इस शमी के पत्ते को स्पर्श करा देना, टच करा देना। और टच कराने के बाद में जिस शमी के पेड़ से आपने पत्ते को लिया है, उसी शमी पेड़ के नीचे उस पत्ते को रख के आएंगे। किसके नाम से, अरे यहां पे देखो नाम लिख रहा हूं, किसके नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से रख करके चले आना। कोई भी प्रॉब्लम घर में नहीं होगी। और अगर आपने शमी पत्र के स्थान पे चावल का दाना लिया है तो सेम प्रोसेस आप सब कुछ करेंगे, बस उस चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके आना बस, और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। करिएगा। तो यहाँ पे आप सभी को 3 उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत स्पेशल से उपाय की। शहद दिख गया, अब आपके माइंड में होगा भैया ये पक्का है शहद का हम उपाय कर रहे हैं जीवन में मिठास लाने के लिए। कहने का मतलब क्या है कि घर में कोई भी इंसान अगर गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो आप करेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, मेरी वीडियोस में आपको कौन सी चीज खराब लगती है, कौन सी चीज अच्छी लगती है, वो बात नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं अपने अंदर सुधार कर पाऊं और अच्छे से आपको चीजों को समझा पाऊं, ठीक है ना।
चलो, शहद लेना बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच के आसपास या फिर उससे भी कम ले सकते हो, कोई बात नहीं। शहद के साथ ही साथ आपको काला तिल लेना है, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी लीजिएगा और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। शहद आपको पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करना। शहद के बाद में जो आपके पास में क्या है, काला तिल है। अरे है कि नहीं है, है ना? तो उसी काले तिल को आपको शहद के ऊपर रख करके किसका स्मरण करेंगे? मैंने अभी भी आपको बताया था, श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम, यहाँ पे भा ठीक से नहीं बन पाया, हाँ, श्रम्भेश्वर महादेव के नाम से काले तिल को उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के समर्पित करके और फिर 1 लोटा जल चढ़ाना। बस आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।